नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं छनेरा में बाबा बुखारदास जी के समाधि स्थल के ठीक पास। राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत यहीं बाबा की समाधि पर मत्था टेक कर की जाती है, फिर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति हो या कांग्रेस के। यहाँ आज मंत्री विजय शाह जी जो हैं यहाँ से चुनावी रैली आरंभ करने वाले हैं। हमारे साथ हरसूद के छनेरा के कुछ लोग मौजूद हैं, इन्हीं से जानेंगे इस बार यहाँ का चुनावी माहौल क्या है। तो सबसे पहले आपसे बात करेंगे, क्या लगता है आपको हरसूद में जो है फिर से विजय भैया को टिकट मिला है, प्रदेश सरकार ने जो है फिर से हरसूद में विजय भैया पर भरोसा जताया है, जनता का भरोसा किसके साथ है? विजय भैया को जो संगठन ने टिकट दिया, सबसे पहले मैं संगठन को धन्यवाद देता हूँ, विजय भैया को धन्यवाद देता हूँ। हरसूद का बच्चा विजय भैया के साथ है। बड़ा गर्व का विषय है कि विजय भैया ने सन 1990 से लेकर के आज 2023 तक हरसूद विधानसभा क्षेत्र के एक एक गांव में विकास की गंगा बहाई है। वो जिससे आप योजना से पूछना चाहे मैं उसको भी बता सकता हूँ। तो कुछ मूल चीजें बताइए, क्या क्या बड़े विकास कार्य विजय भैया ने इस क्षेत्र में किए? जी, सब बड़े विकास में जो हरसूद पुराना हरसूद एरिया से जो घोड़ा पछाड़ नदी से एरिया टूट गया था, जिससे करोड़ों रुपए का ब्रिज बनवाया, लंबा चौड़ा, कम से कम 800 मीटर लंबा। हरसूद भीड़ मोदी से वंचित हो गया था, जो पूरा 2 लाइन बनवाया है, तवे का ब्रिज बनवाया है, खंडवा के लिए इंटेक वेल बनवाया है, पानी का हरसूद के लिए इंटेक वेल बनवाया है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए पानी का इंटेक वेल है, जो ग्रामीण क्षेत्र में घर घर पानी पहुंचे, गली गली में हर गांव में। मैं अगर आपको बताऊं कि कम से कम मैं 150 गांव के नाम गिनवा सकता हूं जहां पर विजय भैया ने रोड, बिजली, पानी, स्कूल। हमारे क्षेत्र में 2 हाई स्कूल हुआ करती थी सन 90 में, जब कांग्रेस के विधायक थे आसाराम पेटू जी, जब 2 हाई स्कूल थी, एक खालवा में एक हरसूद में। आज हर 10 से 15 किलोमीटर के बीच में आपको हाई स्कूल मिलेगी। और जी 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 विजय शाह जी ने यहाँ विकास की गंगा बहाई है, यहाँ के लोग कहते हैं। एक हमारे साथ पार्षद मौजूद है जो कि पुराने हरसूद से भी जो है रिश्ता रखते हैं, क्योंकि पुराने हरसूद के लोगों का जो है एक दर्द है, अभी तक कहते हैं कि हमारे पट्टे की समस्याओं का हल नहीं हुआ है। तो उसको लेकर क्या कहेंगे? अब छनेरा में जो है पट्टों को लेकर के विजय शाह जी ने क्या काम करवाया है? माननीय मंत्री जी ने कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर जो लीज के पट्टे थे उनको स्थायी पट्टे देने की घोषणा कर चुके हैं। 15 वार्डों में से जो 9 वार्ड NADC के, इन 9 वार्डों के पार्षदों ने NADC के पट्टे पे साइन कर चुके हैं। इनकी सूची प्रत्येक वार्ड के पार्षद के पास उपलब्ध है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि NADC के प्लाट के पट्टे नहीं मिलेंगे, वो अपने वार्ड के पार्षद के पास चले जाए, उसके वार्ड का पार्षद उसको उसके पट्टा बता देगा। माननीय कलेक्टर साहब से अनुमोदन हो चुका है। आदर्श आचार संहिता के कारण पट्टे का वितरण नहीं हुआ है। अगर किसी को शंका है तो वार्ड नंबर 1 से लेकर वार्ड नंबर 9 के पार्षद तक जा सकता है, वो सूची मिल जाएगी। नायब तहसीलदार के पास मिल जाएगी, तहसीलदार महोदय के पास मिल जाएगी। ये गलत भ्रम फैलाया जा रहा है। माननीय मंत्री जी ने सरदार सरोवर भी एक डूब क्षेत्र है और हरसूद है। हरसूद में पहला ऐसा ही कैबिनेट में प्रस्ताव होकर जमीन का मालिकाना हक दिया जा रहा। ये माननीय मंत्री जी का अथक प्रयासों से तो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि डूब क्षेत्र का मालिकाना हक आम जनता को दे रहे हैं। ये कुछ लोगों का भ्रमित फैलाना एक काम है, माननीय मंत्री जी कर रहे हैं। भाजपा संगठन को भी मालूम है, क्योंकि खंडवा जिले में पहली ऐसी सीट है तो बगैर मांगे पहली सूची में मिल गई थी। बाकी सभी सूचियों में समय चलेगा। ये सब माननीय मंत्री जी का काम और जनता के प्रति माननीय मंत्री की लगाव है। माननीय मंत्री जी हर गरीब से मिलते हैं। कोई अगर इंदौर में मर जाए तो उसका बिल हॉस्पिटल में बाकी रहता। वार्ड नंबर 1 में एक महीने पहले मुकेश राव करके एक व्यक्ति शांत हो गया था ब्रेन हेमरेज से इंदौर में केदरा हॉस्पिटल में। 3 लाख रुपए का उसका माप इलाज का माननीय मंत्री जी ने माफ कराया और उसकी मट्टी नहीं थी हॉस्पिटल। माननीय मंत्री जी स्वयं गाड़ी लेके पहुंचे इंदौर और उसकी मट्टी को एम्बुलेंस में रखा के उसके घर पहुंचाया। उनके पुत्र दिव्याती शाह जी, उनके घर अंतोष्टि सहायता राशि जो माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है भाजपा सरकार की, वो देने आए। उनके बच्चे की फीस बाकी थी, कोरोना काल थे, उस फीस को उनने अपने जेब से देकर माफ कराया। और माननीय मंत्री साहब क्या लोग हैं? जी बिल्कुल। तो मंत्री विजय शाह जी क्षेत्र के लोगों के दुख सुख में साथी रहे हैं, यह बात यहाँ की क्षेत्र की जनता जानती है। हमारे साथ एक वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद है, गुलाब भाई, है ना। ये बताइए, जो हरसूद के जब विस्थापन हुआ था, सपने दिखाए गए थे कि हरसूद के विस्थापन के बाद जो छनेरा है और ये एक फॉरेन के जैसा डेवलप हो जाएगा,
देखिए, कोई भी प्रक्रिया धीरे धीरे ही चलती है। अब स्नेह हमें 20 साल होने को आए हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है, सामाजिक न्याय, सर्वधर्म सद्भाव, तुष्टीकरण किसी की का नहीं, वो न्याय सभी के लिए समान, ऐसी विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। और निश्चित रूप से हम देख रहे हैं, प्रदेश का ही नहीं देश का विकास हुआ है। आज संसार में भारत का मान बढ़ा है। ये सब भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति के कारण ही संभव हुआ है। जो एक ऐसा व्यक्तित्व मिला है हमें, जिसके नेतृत्व में संसार के आधे से अधिक देश आ गए हैं। मैं स्थानीय मुद्दों की बात कर रहा हूँ। चुनाव मोदी जी का नहीं है, चुनाव विजय भैया का है। विजय भैया ने भी 23 साल में बहुत मेहनत की है और जितना हो सका इस क्षेत्र को विकास दिया। इस क्षेत्र को ही नहीं, जिस विभाग के वे मंत्री रहे हैं उस हर विभाग के को उन्होंने बढ़ावा दिया है। आम जनता की बात की है। मेरे दिमाग में तो वो वन मंत्री तो जरूर है, मगर योजना मंत्री हैं, जो उनके दिमाग में योजनाएं नई नई आती रहती है और उसे वे क्रियान्वित करते हैं ताकि आम गरीब आदमी को उसका लाभ मिले। बिल्कुल, विजय शाह जी ने क्षेत्र के लोगों के लिए कई प्रकार की योजनाएं लागू की है। निश्चित तौर पर कई प्रकार के ऐसे प्रयोग किए गए जिसको कि प्रदेश सरकार को बाद में फॉलो करना पड़ा। ये इसके अलावा कुछ आम मतदाता हम यहाँ ढूंढेंगे। ये कुछ लोग यहाँ पे इधर आओ यार, तुम इधर आओ। बिल्कुल आम आदमी हो। क्या नाम है आपका? रंजित कार। विजय भैया के कामकाज को लेके क्या कहेंगे? उन्होंने काम का सब सही किया है। क्या क्या किया है? हमारे लिए कुटीर बनी है, गैस टंकी मिली है और भी वगैरह काम हुआ है। एक और है भाई, छुप के बैठे हैं, ये सोच रहे हैं हमारे से बात नहीं कर ले। अरे आओ यार, बात करेंगे। देखो, नेता लोग तो बोलते रहते हैं, आम आदमियों को बोलने का मौका कम मिलता है। ये बताइए, विजय भैया कामकाज को लेके क्या कहेंगे? साहब, हम तो गरीब आदमी हैं, लेकिन विजय भैया हमारे ओर से विजेता रहे और रहेगा। हम गरीब, हमको कुटीर मिला है, गैस टंकी मिले हैं और योजना लाभ और भी मिलते रहेंगे और भैया देते रहेंगे। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि विजय भाई न सिर्फ यहाँ राज करते बल्कि लोगों के दिलों पे राज करते हैं। विजय भैया लोगों के दिलों पे राज करते हैं। विजय भैया लोगों का दिलों में राज करते हैं। चलिए, लोग कहते हैं विजय भैया लोगों के दिलों पर राज करते हैं। कितना राज करते हैं? क्या क्या काम हुआ है क्षेत्र में? क्षेत्र में माननीय कुंवर विजय शाह जी ने जो काम किया है गरीबों के लिए, छोटे मध्यम वर्ग से वर्ग के लिए, और शिक्षा में मेरे यहाँ तक ख्याल की शिक्षा में तो जो उन्होंने हरसुद तहसील में जो शिक्षा, छात्रावास, आदिवासी हरिजन छात्रावास, बच्चों के लिए कपड़े से हर वर्ष से उन्होंने पूर्ति की है। लाली योजना बैंक के अंतर्गत पैसा जो माननीय कमलनाथ जी ने योजना ही बंद कर दी थी, हमारे भाई साहब उन्होंने डबल से योजना चालू करी और कन्यादान 51,000 रुपये मिल रहे और सभी को लाभ मिल रहा है। मैं वार्ड क्रमांक 1 का भूतपूर्व पार्षद, वर्तमान मेरे भतीजे भी पार्षद है। हम एक साथ में, और आज भी साथ में और कल भी साथ में। हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में भी कभी विघन नहीं होता। और भैया तो राजा है, उनकी तुलना ही नहीं कर सकते कि आपने विस्थापन देखा। मैं बात करूंगा, अभी मैं और लोगों से बात करूंगा। भैया यहाँ के क्षेत्र के राजा के रूप में लोग जानते हैं। विजय भैया यहाँ लोगों के दिलों पर राज करते हैं। आम मतदाता जो है क्या सोचता है? भैया विजय भैया ने यहाँ काफी काम किए हैं, लोगों के दिलों पर राज करते हैं। लेकिन एक आरोप और लगता है कि विजय भैया अपने लोगों का भला करते हैं। नहीं, वो तो सारी जनता के बारे में सोचते ही है। क्या है, वो तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका नहीं हुआ है तो वो सोचते कि नहीं करे। अब देखो, ये काम तो ऐसा है कि सभी का एक साथ तो हो नहीं पाता है, सबका हो रहा है और होता रहेगा। यानी हर व्यक्ति को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। नहीं, हाँ, ये है। देखो, होगा सबका होगा, क्या होगा सबका होगा, लेकिन सबको जरा थोड़ा सबका एक साथ तो हो नहीं पाएगा। पटेल साहब मंत्री होने के बावजूद हरसोद विधानसभा का एक वोटर इतना गर्वहीन है कि आधी रात को अगर मुसीबत पड़ती है तो भले विजय शाह जी भोपाल में लंदन में हो, मगर उसके दिल में बसता है कि विजय शाह मेरे जेब में है। ये पहला विधायक हरसुद का है। मैं विजय शाह जी, भारतीय जनता पार्टी और हरसुद के मतदाताओं को धन्यवाद देता हूँ, जो कि हमारे को ऐसा विधायक हमारे बीच में आया जो आज हरसुद से राज करते करते हरसुद का नाम देश और विदेशों में रोशन किया। पहला विधायक मिला हरसुद में विजय शाह, जिसने विदेशों में नाम रोशन किया है। बिल्कुल। तो यहाँ क्षेत्र की जनता जो है बिल्कुल विजय शाह की मुरीद हो चुकी है। उनका ये कहना है
कि विजय भैया जो है, विजय भैया नहीं है, यहाँ का क्षेत्र का हर मतदाता, हर कार्यकर्ता खुद विजय भैया है, क्योंकि जब जब विपत्ति पड़ती है तो विजय भैया उनके दुख सुख में खड़े होते हैं। सही बात है ये? बिल्कुल सही बात है। और मैं बताना चाहूँगा कि हरसूद विधानसभा को अगर हम कहें कि मध्य प्रदेश की सबसे आदर्श विधानसभा है, यहाँ पे उन्नत सड़कें, स्कूल शिक्षा, अगर आप देखेंगे पूरे जिले में जितनी स्कूल नहीं है उतने स्कूल हमारे हरसूद विधानसभा में। आप खालवा ब्लॉक को देख लीजिए, एक आदिवासी ब्लॉक होने के बावजूद भी वहाँ पर शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, सभी जगह स्वास्थ्य की सुविधा भी है। और निरंतर क्षेत्र के विकास के लिए नई नई योजना है। जो केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद चलाई, वही योजना जब हमारे मंत्री जी 2009 में वन मंत्री थे तो आदिवासी परिवार की बहनों को वो योजना के माध्यम से गैस के चूल्हे वो 2009 में ही बांट चुके हैं। बहुत सारी योजनाएं, लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत हमारे भराड़ी गाँव से हुई है। तो ऐसी अनगिनत योजनाएं जो आज केंद्र में और प्रदेश सरकार में चल रही है, उनका कहीं ना कहीं श्रेय हमारे मंत्री जी को जाता है। उनके पास एक विजन है कि हरसूद विधानसभा का व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति में कैसे सुधार कर सके। इसी के लिए लगभग 1500 करोड़ की नहर की योजना आने वाले 3 साल बाद आप देखेंगे कि हमारा जो आदिवासी ब्लॉक हरसूद है और हरसूद विधानसभा और खालवा ब्लॉक है, एक उन्नत विधानसभा बन जाएगा। और इसीलिए आज ये आप हुजूम देख सकते हैं, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उनके एक बुलावे पर नामांकन रैली में आ गए हैं। और निश्चित ही यह मध्य प्रदेश की एक बड़ी जीत हरसूद विधानसभा से माननीय मंत्री कुंवर विजय शाह जी को मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, हमने लोगों से बात कर रहे हैं। और कौन ऐसे भाई हैं जो बोलना चाहते हैं? आप लोगों में से कोई बोलना चाहते हैं विजय भैया को लेकर के, उनके कामकाज को लेकर के? हाँ, एक मिनट इधर आइए सामने, माइक मत पकड़िए, मैं पकड़ा हूँ, आप बताइए अपनी बात। जो मैं माननीय मंत्री जी ने उनने जो इतने जो काम किए हैं, यदि मैं बोलूँ तो कम से गिन नहीं सकते ना, मैं उतनी गिनती बता सकता हूँ। जो उनने जो हरसूद विधानसभा और आदिवासी से खालवा ब्लॉक में उनने जो काम किया आज तक, उनके बराबर कोई व्यक्ति ने नहीं काम किया क्या उनके बराबर। आज अमीर हो गरीब हो कोई भी समाज का हो, रंग में लेके चले, सबका साथ, सबको लेके चलते साथ में। वो अमीर हो या गरीब हो, कोई भी हो, वो किसी को ये नहीं बोलते कि ये वो है कि वो है। वो कहीं भी होंगे, उनके कार्यकर्ता होंगे, कहीं भी आगे खड़े हो जाएंगे, दुख सुख मुसीबत में आके खड़े हो वो आते हैं वो क्या। और जब बिजली, जब उस टाइम मैं बताता हूँ 4 घंटा लाइट चलती थी तो इतना दोरिया लगता था, पानी का जाता था और रात भर पड़े रहते थे। जब से हमारे जो मंत्री जी विजय शाह जी जब आए और शिवराज सिंह चौहान जी जब बने, जब से हमको पानी, बिजली के कुएं में पानी खत्म हो जाता है पर बिजली नहीं खत्म होती। एक और बात बोलना चाहूँगा भाई साहब। हाँ, बोलिए। आम जगहों पे आप देखते हैं कि जब चुनाव होते हैं तो आप एक व्यक्ति का चुनाव करते हैं, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को जब वोट करते हैं तो माननीय मंत्री जी के साथ साथ हमें आदरणीय भाभी साहब और उनके सुपुत्र कुंवर दिव्यादित्य शाह जी, जो कि पूरे भारत की सबसे बड़ी जिला पंचायत की जीत, लगभग 32,000 से अधिक मत मिले थे। 35,000 में से 32,000 मत जो बैलेट होता है कागज वाले, उस पे मिले थे और लगभग 29,000 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज करी थी। इतनी जीत आप भी जानते हैं कि कोई महापौर, कोई विधायक दर्ज नहीं करता है। तो ये सभी जनता का प्यार है और हमें एक वोट डालने पर 4 जनप्रतिनिधि मिलते हैं और पूरे परिवार को, वो पूरी विधानसभा को अपना परिवार मानते हैं। कोई भी कार्यकर्ता, और उनका ये बड़प्पन है, चाहे विपक्ष का हो या कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति अगर उनके पास उनकी विपत्ति लेके या दुख लेके जाता है तो उनका काम तुरंत होता है जी। तो केवल नेता नहीं है, हमारे परिवार का मुखिया है और हम सभी के आदर्श हैं। उन्हीं के कारण आज ये पूरी भीड़ जो हजारों कार्यकर्ता उपस्थित हुए, ये केवल उनका प्यार ही है जो इन सभी लोगों को यहाँ खींच लाया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि क्षेत्र की जनता विजय शाह को इस हद तक पसंद करती है कि उनको अपने परिवार का सदस्य मानती है। और आप देख रहे हैं पीछे जो हुजूम है वो विजय शाह के समर्थन में। विजय शाह इस बार फिर से जो है हरसूद विधानसभा से अपना भाग्य आजमा रहे हैं, लेकिन जैसा उनका नाम है, मुझे लगता है वो उनका नाम ही सार्थक करेगा। तो MP न्यूज़ नेटवर्क के लिए हरसूद से अनंत माहेश्वरी।